So today हम आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट का थर्ड सेशन एंड फाइनल सेशन लेंगे। हम एक रिव्यू ले लेंगे, हमने क्या क्या सीख लिया है पहले दो सेशंस में। फर्स्ट सेशन में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से हम रियल फ्रीडम को प्राप्त करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से, और सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है वो विल पावर हमें डेवलप करता है। सेल्फ मैनेजमेंट को हमने समझने का प्रयास किया था और क्या जरूरत है हमें कंट्रोल करने के लिए, इसको हमने देखा था। सेल्फ मैनेजमेंट में हमें क्या जरूरत है कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था, और हमारी जो करंट एजुकेशन है, करंट एज है, वो किस प्रकार से कहाँ हमें ले जा रही है वो हमने देखा था। और हमने देखा था कि किस प्रकार से इंद्रियां हमें रूथलेसली गलत कार्य करवाने के लिए बाध्य कर देती हैं। इसके अलावा हमने समझने का प्रयास किया था कि क्या जरूरत है सेंसेस को कंट्रोल करने की, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमने डिस्कस किए थे सेंस कंट्रोल पे। तो ये सेशन 1 का था। देन इसको चेंज नहीं किया मैंने। सेशन 2 में हमने कंक्लूड किया था कि हमें हैबिट्स को अपने रेगुलेट करना पड़ेगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस से बचना है, मास्टरबेशन से बचना है, और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। सत्वगुण में आने के लिए हमें कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा। इसमें टेलीविजन है, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स हैं, और अपना डाइट है। तो आपने देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है, और अगर आप किसी मैनेजिंग स्कूल में जाएंगे तो वहां पर कोई ये नहीं बताएगा कि आपको सेंस कंट्रोल करना है पर हम आपको क्या दो सेशन से सेंस कंट्रोल और इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, इसको हम बता रहे हैं कि ये वास्तविकता में क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट है। तो सही रास्ते पे जाने के लिए जरूरी है कि गलत रास्ते पे क्या अड़चने हैं, क्या दिक्कतें हैं, इसको हम निहित कर ले अपने हृदय में, अपने इंटेलिजेंस में एकदम पक्का बैठा लें कि भाई गलत रास्ते पे जाने पे क्या घाटा मिलेगा। अगर हमारे माइंड में, अगर हमारा इंटेलिजेंस शार्प नहीं है, कुछ ट्रेसेस हैं कि हो सकता है यार इसमें प्लेजर है, तब तक क्या करेगा, माइंड वहीं पे जाएगा। इसलिए आज के सेशन जो है, आज का कंक्लूडिंग सेशन जो है, उसमें हम क्या करेंगे, अपने माइंड के इन छोटे छोटे लूप होल्स को निकालने का प्रयास करेंगे, जिसमें हो सकता है कहीं पर हम फंसे हों, कुछ चीजों में हम फंसे हों, हम सोचते हों कि हाँ नहीं यार, जो भी हो, जो भी क्लास में बताया गया, जो भी बात हो, पर इसमें तो मजा है ही है। सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर। चलिए हम एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। So we will take a closer look at our pleasures. जिस चीज को, प्लेजर को, जिस हैप्पीनेस को हम प्राप्त करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा क्लोजर लुक देखेंगे आज। और हमारा जो हैप्पीनेस है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए क्रॉस टर्म्स में हम अपने हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। और आप देखेंगे कि ना, एक कंपनी, एक पूरी कंट्री का क्या निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में अनेकों पैरामीटर्स होते हैं। इसमें हो गया आपका साइकोलॉजिकल, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोलॉजिकल, कम्युनिटी, गुड गवर्नेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी, एजुकेशन, हेल्थ। तो अनेकों पैरामीटर्स हैं, पर हम कुछ पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या है ये एक्चुअली मटेरियल प्लेजर या मटेरियल हैप्पीनेस, इसमें क्या क्या चीज को हम देखने का प्रयास करते हैं। सो दो मुख्य चीज को हम लेंगे। अनेकों चीज हो सकती हैं, अनेकों पैरामीटर्स हैं हैप्पीनेस के, मटेरियल प्लेजर्स के, पर हम दो मुख्य पैरामीटर्स को लेंगे। पहला है पैसा। तो हम देखते हैं कि ये हमारी लाइफ का एकदम इंटीग्रल है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मदर फादर इंस्पायर करते हैं कि पढ़ो, अच्छा पढ़ो, नहीं तो क्या करोगे, ठेला चलाना पड़ेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्यों नहीं तो अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, आपकी शादी नहीं होगी, अच्छी पत्नी नहीं आएगी, कौन तुमसे शादी करेगा। तो आधार है ये पैसा, और जिसके पास ये पैसा नहीं, उसका आधार ही नहीं। बिजनेस चल रहा है, पर बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या है, बेकार है वो। तो पैसा आधार है। और
पैसे के बाद क्या आता है? पैसे के बाद पीपल डिजायर फॉर गुड फैमिली। मेरी अच्छी सी सुंदर सी पत्नी हो, अच्छा सा परिवार हो, और मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स हों, मेरा समाज में बहुत सारा नाम हो, और इस प्रकार से मैं अपनी खुशी रखूंगा और लोगों को अपनी खुशी दिखाऊंगा। तो दिस इज हैप्पीनेस ऑफ दिस एज। कलयुग में इसी को हम हैप्पीनेस बताते हैं, मोटा मोटा ग्रॉसली हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज हैप्पीनेस का एक क्राइटेरिया। पर ये हैप्पीनेस क्या है, किस प्रकार का इसका नेचर है, इसको हम इस डायग्राम से समझ पाएंगे। ऐसे कि गधा है, वो सोच रहा है कि इस गाजर को प्राप्त कर लेगा, पर वो जितना भी प्रयास कर ले ये गाजर उससे दूर ही रहेगा। इसी प्रकार से हम कितना भी प्रयास कर लें इस प्रकार की हैप्पीनेस को प्राप्त करने का, कितना भी हम मेहनत कर लें, उतना ही ये हैप्पीनेस हमसे दूर बनी रहेगी। जितना भी आप पैसा कमा लें आपके खुशी नहीं आएगी। सोचेंगे आप थोड़ा और पैसा कमा लो तो थोड़ा खुशी आ जाएगी। हाँ, आपके पास जितनी भी सुंदर पत्नी हो, आप सोचेंगे नहीं यार, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आपके पास कितने भी फ्लैट, कितनी प्रॉपर्टी हो, जितना आ जाएगा उसके बाद नहीं यार इतना नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। एंड इन दिस वे वी हैव बिकम लाइक दिस, लाइक एस, गधा। हम सब क्या बन गए हैं? गधा बन गए। इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है चित्रकेतु महाराज थे। तो चित्रकेतु महाराज के पास 10 मिलियन वाइफ्स थी। कितना? 10 मिलियन वाइफ। 1 मिलियन पता है आपको कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो 10 मिलियन कितना हुआ? 1 करोड़, यानी 1 करोड़ पत्नियां। जस्ट इमेजिन, एक राजा 1 करोड़ पत्नियां। तो मैं नेट पे जरा ब्राउज कर रहा था, तो लोगों ने ये भी हाइपोथेसिस डाला है कि अगर संसार में एक लड़का हो, सारी लड़कियां हो तो इस प्रकार से अगर वो संसार क्या होता, तो वो संसार यहाँ होता है। चित्रकेतु महाराज बता रहे हैं, देखो ये संसार ऐसा होता कि 100 करोड़ पत्नियां भी होती फिर भी चित्रकेतु महाराज क्या थे? खुश नहीं थे। वेरी वेरी परफेक्ट एग्जांपल। ये तो छोड़िए, अभी तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के बारे में डिस्कस करें। अभी क्या सिम्टम है? तो हमारे एक महाराज हैं, जयदेव स्वामी महाराज, तो उनके जो ब्रदर थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए और उन्होंने लव मैरिज किया एक कलीग से जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट थी। तो फिर ग्रेजुएशन, क्योंकि एलाइट क्लास थे दोनों लोग, तो फिर जो वाइफ थी उसने कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस रखी? पहली कंडीशन ये रखी कि सबसे पहले घर में जो आएगा शाम को वो खाना बनाएगा। पहली कंडीशन रखी कि सबसे पहले जो आएगा वही खाना बनाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या रखी कि मुझे ये सब बच्चे नहीं चाहिए, मैं अपना कैरियर चौपट नहीं करना चाहती इन बच्चों के पीछे। और इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि सुबह वो लोग अर्ली मॉर्निंग अपना जॉब पे निकल जाते, ब्रेकफास्ट लंच तो बाहर करते ही। अब जब रात में आने की बारी होती तो सोचते कि अरे जाके मेहनत करना पड़ेगा, कुकिंग कौन करेगा? कोई कुकिंग करेगा नहीं, इसलिए एकदम लेट में आते हैं, रेस्टोरेंट में खा के आते हैं। तो जब जयदेव स्वामी महाराज उनको प्रीच करना शुरू किए तो उन्होंने बताया देखो ये खाना, सोना, सेक्स करना, अपने आप को बचाना, ये तो जानवर कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला कि ये तो जानवर भी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे ये जानवर भी कर रहे हैं, इतना तो मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि ये तुच्छ सुख भी अभी लोगों को प्राप्त नहीं है, इसीलिए इस तुच्छ सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। और हमारा सारा प्रयास कहाँ है? श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन करता है, 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 9, गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेशवतीन्द्रिता कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही। कि क्या कर रहे हैं? कुर्वन् दुख प्रतिकारम, कि दुख के प्रतिकार में कार्य कर रहे हैं, मतलब कि मिजरीज आ रही हैं और उसके काउंटर एक्ट करने के लिए हम एक्ट कर रहे हैं।
उसको कैसे समाप्त करें, मिजरी को कैसे, कष्ट को हटाएं, उसके लिए हमारा सारा एफर्ट है। और क्या हम सुख मानते हैं? सुखवन मन्यते गृही, इसी चीज को हम सुख मानते हैं। अगर हमने उस सफलता से उस कष्ट को हटा दिया तो हम क्या मानते हैं? उसी को सुख मानते हैं, सुख मानते हैं। पर मान लीजिए कि आपको ना आपको ब्लड में इन्फेक्शन है। अगर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन है और दाना निकल रहा है, ठीक है, तो अगर आप दाने पे क्रीम लगा देंगे, हाँ, तो कुछ समय के लिए वह हट जाएगा। पर क्या वह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी? नहीं। क्रीम लगाने के बाद फिर से दाना कहीं और से निकलेगा, क्योंकि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, वह क्या हुआ? अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो ये एक्चुअल में हैप्पीनेस है नहीं, टेम्परेरी लग रहा है कि मैंने दुख कम कर दिया, पर वास्तविकता में जड़ से वह हटा नहीं। एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है इसका, जिसे आप देख रहे हैं ट्रेन में। अब में से कितने लोग ऐसी ट्रेन में चढ़े हैं? अब में से कोई है जो एकदम ठसा ठस ट्रेन में चढ़े हों? प्रभु जी एक आध बार चढ़े हैं। तो मुझे भी बहुत अनुभव है। जब मैं यंग था, मतलब यंग तो भी हूँ, पर जब मैं खासकर जब कॉलेज में था, तो हम लोग को घर जाने के लिए अर्जेंटली जाना पड़ता था। तो उस समय हम रिजर्वेशन कराते नहीं थे, तो हमें ऐसे ही रेगुलर ट्रेन में चढ़ना पड़ता था, और हम चढ़ जाते थे। पर जब देखिए स्टार्टिंग में तो पहले डर लगता है कि भाई हम चढ़ रहे हैं, क्या नाम है यहाँ पर, और इतने भीड़ है, तो उसमें चढ़ने में दिक्कत होता है, चढ़ने में दिक्कत होता है, और किसी ना किसी तरह आप घुस जाते हैं उसमें। आपका हाथ एक जगह लटक जाता है, एक दूसरा हाथ यहाँ लटक जाता है, और कहीं ना कहीं आपने पैर गड़ा दिया, नीचे भी लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं आपको। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसका वो साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है कि कोई स्मोक करने लगता है, कोई बीड़ी फूकने लगता है। और अगर आप स्मोक लवर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे मैं था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोई बीड़ी फूकता था, कोई स्मोक करता था, कोई अनाप शनाप बातें कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। फिर भी उसी में लटके हुए हैं। और इसमें क्या खुशी मिलती है कि अगर मैं थोड़ा सा अपना ना दूसरा वाला हाथ हिला लूं तो बड़ा खुशी मिलता था, हाँ बड़ा आराम मिल गया मुझे। थोड़ी देर बाद वही कष्ट होने लगता था। फिर क्या होता था, थोड़ी देर अगर मैं कहीं बैठ जाऊं, कोई साइड में मुझे कोई जगह दे दे, कोई दया कर दे मेरे ऊपर, कोई साइड में थोड़ा सीट दे दे, तो उसमें बड़ा मजा आता था। पर वही थोड़ी देर बाद साइड में थोड़ा सा हमने साइड लिया सीट पे, तो इच्छा होती है थोड़ा सा और साइड ले लें। जैसे कि आप देखते होंगे, कोई अगर आप किसी को बैठाएंगे ना ट्रेन में सीट पे, थोड़ा सा बैठेगा, फिर थोड़ा और खिसकेगा, थोड़ा और खिसकेगा, थोड़ा और खिसकेगा। तो ये जो प्लेजर है ना, ये क्या है? वास्तव में प्लेजर नहीं है। थोड़ा सा कष्ट कम हुआ तो उसने और थोड़ा प्रयास किया और कष्ट कम करने का, पर कष्ट है, हमेशा के लिए कष्ट है। और क्या होता है, जब उसको स्टेशन आ गया तब तो और कष्ट है, क्योंकि रास्ते में लोग बैठे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है कचाकच। तो आप निकलने का प्रयास करेंगे, 10 लोग आपको डांटेंगे, कहाँ जा रहे हो, अभी रुक जाओ, स्टेशन नहीं आया। तो इसी प्रकार से ये वास्तविकता में कोई प्लेजर नहीं है। अल्टीमेट प्लेजर क्या है? इसमें से बाहर निकल जाने ही प्लेजर है। तो हालांकि अभी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थैंक्स टू कोरोना, कि लोगों को ज्यादा अलाउ नहीं किया जा रहा है, खासकर मेट्रो में भी पूरा सर्कल्स बना दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे वो खड़ा होना है। तो अनदर एग्जांपल आता है कि अनदर एग्जांपल आता है इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते थे कि जितने भी उनके शत्रु जिनको पकड़ते थे वो, उन क्या करते थे कि उनका गला पकड़ के पानी में एकदम डुबो देते, और जैसे वो छटपटाता, मतलब मरने वाला होता, तुरंत उसको ऊपर उठाते। क्या क्या करता वो? सांस लेता, जैसे सांस ले लेता, फिर उसको नीचे डाल देते पानी में। तो इस प्रकार से क्या होता, फिर वो परेशान हो जाता, फिर से उसको बाहर निकालते। तो नेपोलियन बोनापार्ट की एक सेइंग है
कि पनिशमेंट ऐसा दो कि बाकी लोग पनिशमेंट करने से डरें, कम पनिशमेंट दो पर ऐसा दो कि बाकी लोग करने से डरें। तो ये पनिशमेंट देता था। तो अगर कोई किसी को सर जो है नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है कुछ समय के लिए, तो ये क्या वो एक्चुअल में उसको खुशी मिल गई? नहीं, ये कोई खुशी नहीं है। ये क्या है? टेम्पररी रिलीफ है। किस चीज से? थोड़े से कष्ट से टेम्पररी रिलीफ है। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। Was attracted by a beautiful girl. So the girl does not agree, and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strictly. So the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree, after 1 week, you come. She appointed such and such time you come. So the boy was very glad. And the girl took some purgatory throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice pot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, where is that girl? She said, I am that girl. No, you are not. You are so ugly. She was so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different pot. What is that? She showed. This is the beauty, the stool and vomit. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes immediately. So my point is that, as stated in the Srimad Bhagavatam, that this bodily concept of life is not very sanguine. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्लेजर है क्या है? एवरलास्टिंग नहीं है। ये प्लेजर जो है एवरलास्टिंग नहीं है। और एवरलास्टिंग ना होने के साथ साथ, मतलब जिस सुंदरता को आप देख रहे हैं ना, जैसे कि एक किशमिश है, एक पानी भरा किशमिश है, कुछ समय के बाद वो सूख के एकदम सिकुड़ जाएगा। जिस सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं हम, वो वास्तविकता में सुंदरता क्या है? क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट इटर्नल। जो बिकॉज हम क्या है, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग इटर्नल। तो जब हमें वो इटर्नल थिंग नहीं मिलता है, टेम्पररी थिंग मिलता है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। तो जो स्टार्ट होता है कहां पर? चंद्रमुखी। जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है चंद्रमुखी में,
तो फिर वो एंड अप होता है ज्वालामुखी में। तो दूसरा नेचर क्या है इस प्लेजर का, कि यह आपको एक्चुअली में क्या है, आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग। जैसे मान लीजिए गिफ्ट है, गिफ्ट पैक है, तो गिफ्ट पैक को जैसे आप जब तक आप नहीं खोले तब तक बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है, क्या होगा इसके अंदर, क्या मिलेगा क्या मिलेगा। पर जैसे ही आप इसको खोलते हो तो उसके बाद दिखता है कि अच्छा इसमें ये है, उसके बाद क्या होता है, इच्छा चली जाती है उसको एंजॉय करने की। अगर आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, तो पिकनिक पे आप गए, प्लानिंग किया, बहुत मेहनत किया आपने, और पिकनिक पे गए, एक कुछ घंटों बाद आप सोचोगे अरे यार कब वापस चलना है मुझे। अगर आप किसी मूवी में जा रहे हैं, मूवी स्टार्ट हुई, आप देखना शुरू कर रहे हैं, एक बार बैठ गया आप, और उसके बाद अगर मूवी अच्छी है तो बात कोई बात अलग है, पर अगर मूवी अच्छी नहीं है तो सोचेंगे आप कब जाएंगे वापस। अगर आप गुलाब जामुन अपनी कोई स्वीट डिश खा रहे हैं, कोई बहुत ही फेवरेट डिश खा रहे हैं, तो थोड़ा आप खाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं खाएंगे। तो पॉइंट ये है कि इट इज वेरी टेम्पररी, आप उसको ज्यादा समय तक एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये जो सुख है, दिस प्लेजर इज तुच्छ, क्या है, बहुत ही तुच्छ है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये खाने सोने और सेक्स और डिफेंस का जो सुख है, ये क्या है, बहुत ही तुच्छ है। तो पॉइंट ये है कि अगर इतना मेहनत ही करना है तो भाई इतना मेहनत करके इतना तुच्छ सुख क्यों प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। लोग किलोमीटर किलोमीटर ड्राइव करते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने के लिए, इतना मेहनत करके आप जा रहे हो और पैसा खर्च करके, और आप क्या प्राप्त कर रहे हो, ऐसी छोटी सी चीज जो आप ज्यादा तक एंजॉय करोगे नहीं, फटाफट उसको छोड़ दोगे, तुच्छ सुख मिलेगा आपको। कोई अगर इलिसिट कार्य करता है, मैस्टरबेशन करता है, तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट होता है स्टार्टिंग में, पर थोड़ा सा करेगा वो, तो उसके बाद डिससैटिस्फाइड। सो पॉइंट ये है कि अगर मेहनत करना ही है तो उस चीज के लिए करो जो कि इटर्नल है। तस्य प्रयत ही कोविदा न लभ्यते यद भ्रमताम पर यद, कि इस चीज के लिए प्रयास करो जो 14 भुवन में घूमने पर भी ना मिले। ये आहार निद्रा भय मैथुन तो कुत्ते और सुअरों को ही मिल रहा है, तो क्यों हम इस तुच्छ सुख के पीछे इतना एफर्ट करें, इतना मेहनत, इतना खून पसीना, इतना पैसा कमा के क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? देयर इज नो बेनिफिट। हेंस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूटिलाइज, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। हमें क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, अपने बॉडी को लगाना है, क्या करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो कि हमें कैसे मिल रहा है, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरलता से तो मिल गया है, पर हमें सावधानी से इसको लेना है। अगर हम सावधानी से नहीं लेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, प्रॉब्लम आती है संसार में, क्योंकि संसार में आप जब जाएंगे तो क्या होगा, आपके फ्रेंड्स हैं, तो एक फ्रेंड्स जो हमें समस्या पुटअप करते हैं, वो समझने के लिए एक स्टोरी है पुरंजन और पुरंजनी की। तो पुरंजन जो होता है जाता है और उसको एक बहुत सुंदर स्त्री मिलती है, इसका नाम है पुरंजनी। तो पुरंजनी जो है वह बोलती है पुरंजन से कि अरे इन मूर्ख स्पिरिचुअलिस्ट को देखो, मतलब मूर्ख अध्यात्मवादियों को देखो, इस अत्यंत सुख को, इस सेक्स प्लेजर को छोड़ करके वो क्या फालतू चीज के पीछे पड़े हुए हैं। तो वैसे बाहर जाएंगे, अब बोलेंगे आपके फ्रेंड्स, अरे क्या ये हरे कृष्णा कर रहे हो, क्या बाबा बनना है क्या, अभी थोड़ी ना टाइम आ गया है, अभी थोड़ी भगवगीता पढ़ते हैं, अभी चल मूवी देखते हैं, अभी चल सिगरेट पीते हैं, अभी चल शराब पीते हैं। इस प्रकार से लोग बोलेंगे आपको। और दुख ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं मिल रहा है, उनको भी दुख मिल रहा है, दे आर ऑल्सो नोइंग कि इसमें प्लेजर नहीं है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर उसको पता है कि इसमें प्लेजर नहीं है, तो क्यों वो हमको भी बोल रहा है वही चीज हमें बोल रहा है कि तुम भी वही करो। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस डायग्राम से। तो एक गांव में क्या हुआ, एक सर्कस लगा, ठीक है, एक गांव में एक सर्कस लगा, और उस सर्कस था क्योंकि गांव में पहली बार सर्कस लगा,
तो जो गांव में सर्कस लगा, पहली बार लगा, तो क्योंकि पहली बार लगा तो बहुत सारे लोग उत्साहित थे कि भाई हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, और सस्ता सर्कस लगाया, 5 पैसे का सर्कस लगाया सिर्फ और 5 पैसे लगाया, और ये शर्त रखा कि भाई एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा। अच्छा, एक बार में एक ही व्यक्ति आएगा, ओके ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग उठते हैं सुबह सुबह, मंगल आरती जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, वैसे लोगों ने सुबह 4 बजे से ही लाइन लगा दी कि चलो भाई सर्कस लगा है, सर्कस देखेंगे सर्कस देखेंगे सर्कस देखेंगे। तो होड़ लग गई सर्कस वालों की, और जब 10 बजा तो गेट खुला सर्कस का, एक व्यक्ति आएगा सामने। अच्छा, पहले वाला व्यक्ति बहुत एक्साइटेड कि मुझे ही सबसे पहला मौका मिला है सर्कस देखने का। फिर वो अंदर जाता है, अंदर दिखता है तो पूरे स्टेडियम में पूरा अंधेरा है, बड़ा बढ़िया सेटअप किया हुआ है, बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे। तो फिर जब वो स्टेडियम के पास जाता है, कुछ देर वेट करता है, तो देखता है कि एक लाइट जली, लाइट जली, वहां पे एक बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति खड़ा है। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे अकेले ही सर्कस दिखाया जा रहा है। और फिर वो हट्टा कट्टा व्यक्ति उसको बुलाता है, इधर आओ। तो फिर वो भोला वाला व्यक्ति गांव का, वो क्या समझे, तो वो जाता है उसके पास जाता है। फिर क्या करता है, दे चपाटे मतलब बहुत झापड़ घुसे, इतने मारता है कि उसकी आंख काली हो जाती है। ये बेचारा व्यक्ति कमजोर है, ये कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद इतना मारने के बाद उसे क्या होता है, बोलता है हो गया सर्कस, जाओ। तो जब इस प्रकार से बोलता है उसको, फिर वो तो बहुत ही बुरा फील करता है, अरे यार मेरे साथ क्या हो गया। पर जब वो वापस होता रहता है, एग्जिट करने वाला होता है, तो सोचता है कि अरे मैं क्या बताऊंगा, इस सुबह मैं 4 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा तो नाम ही खराब हो जाएगा पूरे गांव में कि ये देखो मार खा के आ गया। इससे अच्छा है कि मैं ना कुछ बताऊंगा नहीं, इन लोगों को भी भेजूंगा। इसी प्रकार से क्या होता है, एक एक करके सभी लोग जाते हैं सर्कस में, और सब पिटते हैं, और फिर कोई किसी से नहीं बोलता है, और एक दूसरे को भेजते जाते हैं। तो इसी प्रकार से संसार है, हमें क्या हो रहा है कि हम थपेड़े खा रहे हैं, और हम लोगों को बोल रहे हैं कि गलत काम करो। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे तुम भी यही गलत काम करो, और अगर आप उनसे पूछोगे कि आप कैसे हो, तो वो बहुत ही जॉलीफुली बोलेंगे आई एम फाइन, मैं खुश हूँ। तो ये संसार है, इस संसार के आपको बातों में नहीं फंसना है, रियलिटी को समझना है कि एवरीवन इज सफरिंग। अगर एवरीवन सफर नहीं कर रहे होते हैं, आप देखेंगे ना कि इंडिया का जो हैप्पीनेस रेट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नाते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशया ये बहिर्अर्थहीना। क्या कह रहे हैं कि लोग ये नहीं जानते कि उनका वास्तविक स्वार्थ जो है, वास्तविक सेंट्रल पॉइंट ऑफ अटेंशन क्या होना चाहिए, विष्णु, लॉर्ड विष्णु होने चाहिए। पर क्या करते हैं लोग, दुराशया बहिर्अर्थमानिना, बाहर की चीजों को, पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे सगे संबंधी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी ये क्या है, मेरे आश्रय है। पर ये क्या है, दुराशया, इट इज नॉट इटर्नल। ये क्या है, टेम्पररी है, आपको परमानेंट बेनिफिट नहीं देगा। So we are looking for happiness where there is no happiness. जितना भी आप रेगिस्तान में भागते जाएं, आपको लगेगा मरीचिका कि आपको लगेगा कि वहां पे तालाब में पानी है, पर वास्तविकता में वहां पानी नहीं है। दिस इज द पोटेंसी ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, भगवान की बहिरंगा शक्ति की ये शक्ति, ये ताकत है कि वो जिसको आवरण कर देती है। आपको लगेगा कि यहाँ पे खुश है, पर वहां पे खुशी है ही नहीं। वास्तविकता में वो क्या है, आवरण है, आवरणात्मिका शक्ति। दिस इज द पोटेंसी ऑफ illusory energy and the another nature of material pleasure, इस संसार में जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं उसका दूसरा रूप है क्या, श्री प्रहलाद उवाच, श्रीमद् भागवतम 7th canto chapter number 5 verse number 30, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवृतानाम
अदांत गोभिर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। ये जो खुशी है, ये जो खुशी है वह क्या है? chewing the chewed, चूस के जिस चीज को थूक दिया गया है उसी को व्यक्ति उठा के फिर मुंह में डाल देता है। च्युइंगम है। मान लीजिए, जरा जस्ट इमेजिन कि कोई च्युइंगम किसी ने थूका, चूस करके पूरा रस निकाल दिया च्यू कर करके, और कोई दूसरा व्यक्ति उसे खा रहा है। हाउ, कितना बेकार चीज है ये। पर दिस इज एक्चुअल मटेरियल प्लेजर। उस सर्कस में वापस व्यक्ति कष्ट झेल चुका है, फिर भी अपने बच्चे को उसी सर्कस में भेजता है कि जाओ बेटा तुम भी वहां पे लात मुंह से खा के आओ। संसार को, इसको लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस गेन करना, पर ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये फुलिशनेस है। समझदारी तो ये है कि हम सुन के समझ जाएं कि भाई इस सर्कस में जाने में खतरा है, उस सर्कस में घुसे नहीं है। पर लोग ये सोचते हैं कि इसी में क्या है, उनको खुशी मिलेगी। तो अब आप लोग से प्रश्न है कि व्हाई इज कॉल्ड किलर ब्यूटी? जो बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहेंगे? बताइए प्रभु, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। प्रभु जी एक बार थोड़ा नेटवर्क में इशू है तो वापस से एक बार पूछेंगे। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। क्या समझ रहे हैं आप? प्रभु जी इससे ये हम समझ सकते हैं कि जो ब्यूटी है, किसी भी बॉडी की अगर जो ब्यूटी होती है, मतलब इसमें किलर लिखा, कातिल जिसको हम कह सकते हैं ना। हाँ, कातिल, कातिल। जी जी जी, कातिल नजरें, कातिल। इसका मतलब मारने वाली जिसको हम कह सकते हैं, और वो वैसा ही होने वाला है। अगर कोई इसमें बिलीव करके इस पर फिर अपना विचार आगे बढ़ाता है और कुछ इस पर फिर एक्शन या रिएक्शन अपना देता है ऐसी ब्यूटी को देखकर, तो कत्ल ही होने वाला है वहाँ पे फिर। तो ये जो ब्यूटी है, देखिए ब्यूटी बोला गया है, पर इस ब्यूटी के साथ किलर एडजेक्टिव ऐड किया गया है, यानी खतरा है। खतरा क्या है? यानी कि ये जो मटेरियल प्लेजर है वास्तविकता में क्या कर रहा है, आपको आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा। आप देखो, हम जितना आप ब्राउज करते हैं, आप जैसे इंटरनेट ब्राउज करते हो, जहां भी आपको किसी वुमेन की फोटो दिखेगी तुरंत आंखें वहां चली जाएंगी, चलो फिर से एक बार देखा जाएगा क्या हुआ वहां पे। आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दिखा वो कहीं पर वुमेन की फोटो दिखेगी, एक बार नजर फिर से जाएगी वहां पे। आज हम जो स्कूल में होते हैं या फिर कहीं ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हैं, तो अगर हमारी टीम में कोई वुमेन है तो हम पहले जाकर पूछते हैं rather than किसी और से। तो हमारी चेतना को ना हरण कर लेता है, और इससे क्या होता है, चेतना को जब हरण कर लेता है तो भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगा से सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जो चीज स्टार्ट हुई ध्यान से, यानी कि आपका कॉन्शियसनेस ले लिया किसी ने, चुरा लिया आपकी कॉन्शियसनेस, तो किलर ब्यूटी क्या करेगी, आपको प्रणश्यति, आपका सारा कैरियर चौपट कर देगी। जितना मेहनत से आप अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो, वो किलर ब्यूटी आपका सारा साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। दिस इज पोटेंसी ऑफ मटेरियल एनर्जी। आपका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। इसीलिए उस चॉकलेट को खाने का प्रयास मत करिए जिसके अंदर ब्लेड छुपा हुआ है। यानी कि जो भी मटेरियल प्लेजर है वो क्या है, सुख के साथ दुख जो है ना मिला हुआ है। आपको पता है, जैसे एक ऊंट होता है, वो खाता है कांटे, और तो क्या मिलता है, खून चूसता है अपना, और तो खून में ही मजा आता है। तो ये मटेरियल प्लेजर ऐसा है कि आप क्या चीज का मजा ले रहे हो, उस खून का मजा ले रहे हो। वास्तविकता में वो क्या है, उसमें पॉइजन जो है छुपा हुआ है। जैसे कि आपके पास अगर बहुत सुंदर खीर है, और खीर में
अगर बढ़िया से किसी ने बालू मिला के खीर में क्या हुआ है, लोगों ने बालू मिला के दिया, तो अगर आप खीर खाएंगे तो क्या होगा, एकदम मजा नहीं आएगा, है क्या, थूक देंगे आप। उसी प्रकार से जो मटेरियल प्लेजर होता है इसी समान है, जिसमें क्या हुआ है कि क्या हुआ है इसमें कि इसमें पेन छुपा हुआ है। पर स्टिल हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि संभोग से क्या होगा, समाधि। तो संभोग से समाधि नहीं होगा, संभोग से होगा रोग, है ना। आप कोई भी प्लेजर देख लीजिए, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको क्या होगा, कैंसर हो सकता है उसको। अगर कोई इलिसिट सेक्स कर रहा है तो उसको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। अगर कोई ज्यादा मीठा खा रहा है तो क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। आप जो भी प्लेजर देख लें संसार में, जो भी लोग प्लेजर ढूंढते हैं, उस प्लेजर के पीछे क्या होता है, एक ना एक पेन छुपा रहता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आईवी प्लांट है, आईवी प्लांट होता है ऐसा प्लांट जिसको आप छुएंगे तुरंत आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। तो आपके अगर इचिंग शुरू, यहाँ पे आपने जैसे आईवी प्लांट छू दिया तो आपकी इचिंग शुरू हो गई, आपको उसने अपने उस इचिंग को खुजलाया, मतलब उसको खुजलाया। तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, बहुत ही प्लीजिंग लगेगा, बड़ा मजा आएगा, हाँ? और आप जैसे उसे खुजलाते हैं तो आपको मजा आएगा, और यही खुजली हर जगह फैल जाएगी, फिर दूसरी जगह खुजलाएंगे, हाँ, और थोड़ा आपको और मजा आएगा। पर ऐसे जैसे आप खुजलाते जाएंगे, खुजलाते जाएंगे, खुजलाते जाएंगे, खुजलाते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका ब्लड यूज आउट हो जाएगा, पूरा खून खून आ जाएगा, पूरे शरीर में वो खून खून हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इचिंग का सॉल्यूशन ये नहीं है कि उसको और खुजलाएं, बल्कि उसका क्या है कि पहले खुजली को रोकिए और दवाई लगाइए सर। तो हमें क्या करना है, इन सबसे सीखना है। अगर हमने दवाई बता दी गई पर अगर हमने समझा नहीं कि भैया बीमारी कितनी खतरनाक है, तब तक क्या होगा, हम इसको प्रॉपरली नहीं लेंगे। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आता है राजा भृतृहरि का, आपने सुना होगा। तो इसको इस एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट सी, राजा भृतृहरि ने जब उनको पता चला कि उसकी वाइफ उनको इतना प्रेम नहीं करती, तो किस प्रकार से उन्होंने लेमेंट किया, लेमेंटेशन। जब ये लेमेंटेशन हमें आएगा कि हाय हाय मैंने ये तुच्छ सुख के पीछे में भागा, ये जब रियलाइजेशन घुसेगा मन में, तब जाके हम मेडिसिन को प्रॉपरली ले पाएंगे। यानी कि जब तक हम इस रियलाइजेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं कि हाय हाय मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया इस सुख के पीछे भाग भाग के, तब तक क्या है कि वास्तविकता में हमने समझा नहीं इस चीज को। इसलिए इस नेचर को समझना बहुत जरूरी है। कंटेम्पलेशन होना चाहिए। तो राजा भृतृहरि ने क्या कहा, या चिंतयामि सततम मयिसा विरक्ता, कि जिसका मैं चिंतन करता हूं वो मेरे से विरक्त है। हो सकता है कि आप भी किसी का चिंतन करते हो वो आपसे विरक्त हो, कंफर्म कर लीजिएगा। सचाने मिक्षो जनती सजन अन्य अनुरक्ता, और वो जिससे अनुरक्त थी वो किसी और से अनुरक्त है। तो अपने लवर को भी बता दीजिएगा कि हो सकता है कि देखो तुम मुझे क्या कहते हैं उसे डिच कर रही हो, और जिसको तुम प्रेम कर रही हो वो भी हो सकता है तुम्हें डिच कर दे। अस्मात् परितुष्य च कादि अन्य धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। तो इस प्रकार से जब ग्लानि से हृदय भर जाएगा तब जाके हम इस मेडिसिन को प्रॉपर्ली ले पाएंगे। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कि जानबूझ करके, मैंने सेमिनार में सुना था कि वास्तविकता में प्लेजर नहीं है, पर फिर भी जानबूझ करके मैंने इस विष को खा लिया। तो हाय हाय मैं कितना मूर्ख हूं, हाय हाय मैं कितना मूर्ख हूं। तो इस मूड में हमें क्या करना है, रहना है, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे परमात्मा हृदय से बोलते बोलते परेशान हो जाते हैं कि देखो ये गलत है गलत है, फिर भी हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर देते हैं, नहीं नहीं मैस्टरबेशन सही है, पूरे साइंस बता रहा है। परमात्मा हृदय से बोलते हैं कि नहीं देखो गलत है, ये मत करो। परमात्मा को हम सही बता रहे हैं, नहीं
देखो ये आप गलत बोल रहे हो, ये वास्तविकता में सही है। तो टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, प्रभुपाद जी का वीडियो दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा सुंदर है, अगर देखिएगा प्लीज। We think we are enjoying, but we are suffering as well. And because we cannot understand what is suffering, suffering there is, sometimes we come to understand, but we are accepting this suffering as enjoyment. The man is working very hard, whole day. He is there. This is not enjoyment. You have got a car where you are running at 70 miles speed, going to your business, and there you are earning hundreds and thousands of dollars. Then you are thinking that you are enjoying, but this labor is suffering you for it. And in order to forget this suffering, then I take to wine, take to this, take to that, to forget this suffering. So actually we are suffering, but we are accepting it as enjoying. This is called illusion. Anyone who is very much sensuous, very much attached to sense gratification, they are called demons. And those ones who do not indulge in sense gratification, but utilize this body or this life for God realization, Krishna realization, they are called gods. There are the two classes of demon and God. Those who are engaged in God consciousness, they are not God but godly. We are criminals within this material world. Therefore, our only business is how to get out of this is how, and go back to home, Because this human life is meant for this purpose. So, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग दिख रहा है? तो आप लोग दिख रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, आ रही है प्रभु जी। तो इस एनिमेशन से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ना कि वी शुड स्टॉप आवर सर्च फॉर मटेरियल हैप्पीनेस। कितना भी कहीं पर भी नाक लगा के सूंघते रहे, पर आपको क्या है, इस संसार में कहीं भी खुशी मिलेगी नहीं। तो वास्तविकता में यहाँ पे खुशी है ही नहीं, तो खुशी कहाँ से मिलेगी? और अगर हमें अपने आप को मैनेज करना है ना, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप इस फालतू चीज से ना दूर रखें, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैनेजमेंट में जरूरी है कि जहाँ पिटफॉल्स हैं उसको रोका जाए। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस ऑफ सर्चिंग फॉर मटेरियल हैप्पीनेस।
और इसका आंसर क्या दे रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 4, श्री भगवान उवाच न रूपमस्येहं तथोपलभ्यते न अंतो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतौ न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। क्या बता रहे हैं? Thereafter one must seek that place from which having gone one never returns and there surrender to that supreme personality of Godhead from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial। तो क्या करना है कि वास्तविकता में खुशी कहाँ प्राप्त करनी है हमें? वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है कि आप अपना कार्य करिए, पर जब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करते हुए उस हायर प्लेजर को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वापस हम क्या होगा, मटेरियल प्लेजर की तरफ जाएंगे और हमारा सारा मैनेजमेंट जो है वो चौपट हो जाएगी, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसकी ग्लोरीज हम देखते हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन से। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के साथ ये हुआ कि अर्धरात्रि में यहाँ पे कोई नहीं था उनके साथ, उनके सामने एक वैश्य आती है। क्या म्यूट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। जिनकी आवाज आ रही है साहिल प्रू म्यूट कर लीजिए, जिसकी भी आवाज आ रहा है। अभी भी आवाज आ रही है कई लोगों की। ओके, तो अर्धरात्रि में एक वैश्य आती है और वैश्य क्या बोलती है, सेड्यूस करती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर को। और 16-17 साल के नामाचार्य हरिदास ठाकुर, यंग एकदम, और वैश्य भी यंग, और अर्धरात्रि में आके प्रपोज करती है कि ओ ठाकुर, अगर आप मुझे नहीं मिलोगे, आपकी बॉडी, आप कितने यंग हो, आपकी मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो, संतुष्ट कर सकते हो, सो कृपया मेरी इच्छा को पूरी करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो कृपया आप मेरे साथ एंजॉय करो। तो जरा इमेजिन करिए, इस अर्धरात्रि में अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? तो हरिदास ठाकुर ने आंसर दिया कि अभी मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, पर मेरी अभी क्या है, माला बची हुई है, मुझे अभी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना है। और इस प्रकार से जब वो हरे कृष्ण नाम चैंट करते रहे, तो ये वैश्या जो उनको गिराने के लिए आई थी, इसको जमींदार ने भेजा था कि इसको जाके चरित्र में छेद ढूंढो, तो यही वैश्या क्या होती है, एक महान संत बन जाती है। तो दिस इज द पोटेंसी ऑफ होली नेम। अगर आप इसको सिंसियर मूड से, इस रिपेंटेंस के मूड से चैंट करते हैं, तो इसका मैजिक आपके जीवन में आपको दिखेगा। विद दीज वर्ड्स वी विल कंक्लूड। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions? किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण जी। हाँ अमित बताइए। प्रभु जी, डी अटैचमेंट के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, बट डी अटैचमेंट पूरी तरह से मतलब अप्लाई नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल लाइफ में।
हमें प्रयास करना है, ठीक है। आप जैसे जैसे अपने इंटेलिजेंस को शार्प करते जाएंगे और आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, आप अपने आप को डिटैच कर पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं, देखिए अगर आपका इंटेलिजेंस शार्प है ना, तो भोग ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी आप डिटैच रह सकते हो। अगर जहाँ इंटेलिजेंस, मतलब आपको अगर आपको सुंदर स्त्री दिख रही है और आपका माइंड कह रहा है यार एंजॉय है ना, देन आपका इंटेलिजेंस अभी करप्ट है, समझ रहे हैं। पर अगर आपने अपने आप को इंटेलिजेंस शास्त्रों से एकदम कन्विंस कर दिया है कि नहीं, दिस इज गेट वे टू ट्रबल, एंजॉयमेंट इज अ गेट वे टू ट्रबल। अगर आपका माइंड एकदम इंटेलिजेंस में कन्विंस है तो माइंड आपका उसको ना हरा नहीं पाएगा, तो आप डिटैच हो जाओगे। और ये कैसे आएगा, ये ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस भी यूज करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो आप समझ पाओगे कि यार ये तो तुच्छ चीज है, तुच्छ चीज। सो अगर जैसे मैं बताया कि इस रिपेंटेंस के मूड से कि आई हैव वेस्टेड माय होल लाइफ, मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया चीज के पीछे, अगर इस मूड से आप कर रहे हो तो अवश्य ही क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपको चैंटिंग में। एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, हमने सुना है कि जो नाम होता है उसमें मतलब टेस्ट होता है, तो जब हम मतलब कहते हैं मतलब हम लोग जब नाम करते हैं तो मतलब वो हमें टेस्ट क्यों नहीं मिलता फिर? इसका दो कारण है। एक तो ये है कि हम अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं तो इसलिए नहीं मिलता, पर दो चीज आपको मिलेगा चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। एक तो ये है कि आपका तनाव कम हो जाएगा और आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आ जाएगी, तो ये दो चीज अवश्य मिलेगी। पर जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, आपका मूड भी आएगा चैंटिंग के साथ, तब वास्तविकता में आप असली फल को, असली फ्रूट को चख पाएंगे। अभी क्या है कि हम कर रहे हैं समझो मैकेनिकली, तो उसमें नहीं मिल रहा है, पर जब आप उस मूड को समझ पाएंगे तो आप कर पाएंगे उसको प्रॉपर्ली। जी प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण। यस फिर बताइए। मैं मतलब बुक पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी का, लेकिन आप जैसे टीचिंग रिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मतलब अभी जैसे तो बहुत सारे श्लोक आपने कोट किए, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। मतलब मैं मतलब पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो मतलब अच्छा वो जैसे टीचिंग रिस्ट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग बुक रीडिंग से, कहते ये मैं आज सीखा, इस तरह से नहीं हो पा रहा। बस पढ़ लेता हूँ फिर रख देता हूँ बुक, ऐसा हो रहा है थोड़ा सा। आप ऐसे लेक्चर सुनते रहिए, आपको समझ में आएगा कैसे। और प्रभुपाद जी किताबें पढ़िए, छोटी किताबें, तो धीरे और प्रेजेंट करने का प्रयास करिए, तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रार्थना करना और प्रयास करने से सब कुछ संभव है। जितना हद तक हम कर पाएंगे अवश्य उतना संभव होगा। अच्छा है, अगर आपकी प्रचार करने की इच्छा तो बहुत अच्छा है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का प्रश्न है? क्योंकि आज लास्ट सेशन है, तो आप लोग तीनों सेशन से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। We will conclude here. The art of self management का आज लास्ट सेशन है। प्रभु जी, हाँ, उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, चैट बॉक्स देख लीजिए एक बार आप। अच्छा चैट बॉक्स, ओके ओके। चैट बॉक्स नहीं, चैट बॉक्स मत भेजिए प्लीज, बोलिए, सबके सामने बोलिए ना प्रभु जी। प्लीज अगर इसको बोल, जैसे आप जो भी है, अगर सिग्नल प्रॉब्लम है तो बात अलग है, पर अगर आप बोल सकते हैं तो दैट इज बेटर, क्योंकि वो बोलने में ना इमोशन भी आता है। हाँ नीलाद्री बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है यस भैया। प्रभु जी, आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट और जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये दोनों में अंतर क्या है प्रभु जी? दोनों सेम है कि अलग है? सेल्फ अवेयरनेस होने के बाद आप सेल्फ मैनेज कर पाएंगे ना। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या? उसके बाद आई हैव टू एंगेज माई सेल्फ प्रॉपरली इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, देन सेल्फ मैनेजमेंट कम्स। क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट में भी सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे टेस्ट होती है, और इनिशियली जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है आपके पर्सनालिटी जानने के लिए, तो वो कैसे इसके रिलेटेड है, मैं उसके लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक्चुअली पूछ रहा था। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल।
तो अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग है। तो हम जो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हमने डिस्कस किया था, अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो थोड़ी ना आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। अगर आपको मान लीजिए लैपटॉप चलाना नहीं आता, थोड़ी ना आप मैनेज कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स दिस स्किल इज आल्सो रिक्वायर्ड, डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। पर अगर चरित्र में छेद है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी कन्विंस नहीं है ना, तो ये सब चीज होने के बाद भी वी विल नॉट फील सेटिस्फैक्शन। लाइक दैट। थैंक यू। थैंक यू। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, चैट बॉक्स में मत डालिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आने चैट बॉक्स में। गुरुजी ऑफलाइन क्लासेस सबसे पॉसिबल होंगी, ऑफलाइन क्लासेस कब से होंगी हमारी? ऑफलाइन क्लासेस आज एक क्लास स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे वो भी स्टार्ट, ये भी हो जाएगी ऑफलाइन। प्रभु जी, ये अपने चरित्र को कैसे हम रिफाइन करें, और मतलब जैसे चरित्र को ऊंचा कैसे बनाए अपने? चरित्र को देखिए, चरित्र क्या है? इंटीग्रिटी है ना चरित्र। इंटीग्रिटी से आप तो चरित्र का हमने डिस्कस किया था माइंड के, आपने देखा था कि किस प्रकार से जो सोचते हैं, जो सोच है और वाणी है वो रिलेटेड है ना। और फिर वाणी से आपके कार्य में आता है वो, फिर कार्य कर करके हैबिट बनता है, हैबिट बनते बनते आपका चरित्र बनता है। तो आप देख रहे हैं ना कि चरित्र कहाँ से रिलेटेड है? आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। तो आप जैसा चीज पढ़ेंगे, जैसा चीज देखेंगे, जैसा ज्ञान इंद्रियों से लेंगे, वैसा ही आपका चरित्र जो है बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। अगर आपको सही में चाहिए, बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। एक एक थॉट को देखिए कि क्या ये गड़बड़ है कि नहीं, और उसको खास आपको हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस में उसको देखिए, स्क्रिप्चर्स के आधार पर उसको तराशिए, और तब समझ पाएंगे आप कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग अभी जैसे सब लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ अर्निंग जो होती है उससे हमारे मटेरियल थिंग्स लेते हैं, जैसे कोई भी हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, एसी हो, कोई भी XYZ थिंग हो जो हमारी लाइफ इजी कर सके। पर उस चीज को हम अटैचमेंट कैसे नहीं कर सकते? मतलब सपोज हमको मिली, अगर हमारे पास अगर क्या कहते हैं कि मनी पावर है और हम वो चीज परचेज कर सकते हैं, पर मान लो कि कोई कारणवश वो चीज परचेस नहीं हो पाती, तो हमारा मन जो होता है ना उसी चीज के पीछे भागता रहता है जब तक वो चीज हमको हासिल नहीं हो जाती। तो वो हम कैसे डिटैचमेंट कर सकते हैं? एक तो यह है कि भाई जब आसक्ति तभी होगी जब आपके पास वो चीज आ गई है, और अभिलाषा, एक तो अभिलाषा और एक आसक्ति। आसक्ति तब होगी जब वो चीज आ गई है, और अभिलाषा तब होगी जब आपको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले हम आसक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि जो चीज हमें प्राप्त है, हमारे पास चीजें हैं, तो उससे हम आसक्त कैसे ना रहें। तो इसका आंसर ये है कि आप उसको शेयरिंग में यूज करिए, नेवर यूटिलाइज इट पर्सनली। जितना ज्यादा हो सके शेयरिंग में यूज करिए। जितना शेयरिंग होगा उतना प्रोपराइटरशिप की जो भावना है वो होगा, चली जाएगी, उतना आपको आसक्ति जो है कट जाएगी। यार ये मेरा थोड़ी ना है, क्यों इतने से इतना सकता हूँ। यूज इट इन शेयरिंग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जहां तक ये बात है कि हमें जब हम जाते हैं तो हम चीजें एस्पायर करते हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, इसका मतलब है कि आपके जीवन को कोई लक्ष्य नहीं है। बुरा मत मानिएगा, इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। जिस व्यक्ति का रास्ता क्लियर है, जिसको पता है भारत भूमिते मनुष्य होले जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि मेरा दो ही लक्ष्य है, एक तो ये है कि अपना जन्म सार्थक करूं, और दूसरा है कि परोपकार करूं। इंडिया इज नॉट मेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। भारत भूमि जो है वो ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी है कि हम दूसरों का शोषण करें। भारत भूमि ऐसे लोगों के लिए बनी है जो दूसरों की मदद करें। तो पहले अपना जीवन सार्थक करना है, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य क्या है कि फिर उसके बाद ऐसे लोगों की हेल्प करना है जो परेशान है। यही दो लक्ष्य हैं। अगर आप इस दो लक्ष्य पे जीवन बिताते हो तो आपका माइंड जो है सेटिस्फाइड रहेगा। मन प्रसादात् सौम्यत्वं मौनम आत्मनिग्रह
भावम संशुद्धिमिति एतत् तपोमानसम उच्यते। कि मन की तपस्या क्या है कि अपने माइंड को इसमें लगाओ कि दूसरे का बेनिफिट कैसे किया जाए, इसमें नहीं कि मेरा क्या होगा। दिस इज द तपस्या ऑफ माइंड। माइंड हमेशा अपने बारे में सोचता है, यार मेरा क्या होगा, यार मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट। पर भगवान कह रहे हैं कि इस माइंड को आपके लिए मत लगाओ, क्या करो, दूसरे के लिए लगाओ, दूसरे के बेनिफिट का सोचो। तो दिस इज माइंड, इस प्रकार से करना है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है, लेकिन आई डोंट नो इससे रिलेटेबल रहेगा कि नहीं। अभी हेलो, हरे कृष्णा, आवाज है? हाँ, यस भैया, आवाज है। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि थर्सडे को मेरे को न्यूज मिला कि मतलब मैं एक व्यक्ति के साथ था 14th को, वो कोविड पॉजिटिव हो गया। मैं उनके साथ 2 घंटे था। तो जैसे ही मेरे को न्यूज मिली तो एकदम मैं बहुत घबरा गया, मेरे को नींद नहीं आने लगी 1 या 2 दिन। तो मैं तो टेस्ट कराने से बहुत घबरा रहा था। मैंने कोशिश किया, मैं तो भगवत गीता पढ़ा, तब आई एम नॉट दिस बॉडी, ऐसे ऐसे करके मैं कोशिश कर रहा था कि मैं समझाऊँ अपने आप से। अभी तो चेक पता नहीं है कि पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन इतना दिक्कत हुआ मेरे को तो नींद ही नहीं आई 2 दिन। मैं फिर बहुत मेहनत कोई वही माला किया, कोशिश किया कि शांत करने का, ऐसे ऐसे करके काफी दिक्कत हुई। समझ ही में नहीं आ रहा था कि जैसे अदर बीमारी भी होती है, अभी हम उतना पैनिक नहीं होते, लेकिन ये केवल इसका नाम सुन के हम इतने घबरा गया मैं कि फिर मैं लास्ट में चेक तो करा लिया, फिर नेगेटिव निकला, तो फिर मैं ओके हो गया। लेकिन मैं उस समय एकदम माइंड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने 2-3 महीनों से लेक्चर सुन रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन कोई वो इफेक्ट नहीं आया। तो ऐसा लगा कि सब सुना और निकल गया। ऐसा है कि जो आप इफेक्ट की इच्छा कर रहे हैं ना, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तुरंत आप जो भी परिस्थितियां आती है ना, उसका आपको झटका तो लगेगा। जैसे बोलते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगेगा। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि झटका, ऐसा नहीं कि झटका नहीं लगेगा आपको, भय है तो भय आएगा, पर उसका झटका जो है धीरे से लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ना किसी प्रॉब्लम फेस करेंगे नहीं, हमें ट्रबल आएगा नहीं। स्पिरिचुअलिटी में होने पर भी आपको भय आएगा, ट्रबल आएगा, पर उसका जो झटका है वो आप कम कर पाओगे। इनफैक्ट कुंती महारानी तो झटके मांगती हैं, है ना। विपदा संत तु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यह स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मुझे कुछ दुख दे दो, दुख दे दो, दुख दे दो। तो ये दुख आएंगे हमें, जैसे आपने किया, चैंटिंग किया, भगवत गीता पढ़ा, आपने अच्छा किया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा ना, तो आपको उतना झटका नहीं लगेगा, आप देखिएगा, इतना प्रॉब्लम, इतना ट्रबलसम नहीं होंगे। सो लाइक दिस इट गोज कि आपका ना रेजिलियंस पावर जो होता है वो भगवान धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। तो कष्ट आएगा जीवन में, पर आप क्योंकि चैंटिंग करते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते जा रहे हैं, आपका रेजिलियंस पावर जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उस चीज से जो पहले आप घबरा जाते थे, आप घबराएंगे नहीं। सो वी विल कंक्लूड हियर। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा लगा, 3 सेशन हम लोग के साथ किया।